अच्छा मेथड आपके सामने रखा है। तो केस टेकिंग में जब हम चेयर पे बैठते हैं तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग, मुख्तलिफ बॉडी कंडीशन के लोग आते हैं, मुख्तलिफ पेशों के लोग आते हैं। तो केस टेकिंग में सबसे पहले डॉक्टर साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट को जब आए तो बड़ी नज़र अमीन के साथ देखें कि वो आ रहा है तो उसके चलने का ढंग अंदाज क्या है। जब वो आपके पास बैठता है तो बैठते के वक्त वो देखता है कि बैठना, अपनी सारी बातें करना, ये इस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा है कि ये मरीज़ आर्सन एल्बम का है। आर्सन एल्बम का मरीज ना बड़ा सलीका शार होता है, मौका माल की मुनासिबत से गुफ्तगू करता है, अपने लिबास का बड़ा ख्याल रखता है, अपनी गुफ्तगू का ख्याल रखता है, जाते वक्त इंतज़ार करता है कि वाकई मेरा इस वक्त जाना इसके पास ठीक है या कि नहीं। तो ये आर्सन का मरीज़ होगा। और जब मरीज़ आपके पास आता है उसके अंदर हिचकिचाहट है, शर्मिंदगी महसूस करता है, वो समझता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, एहसास कमतरी का वो शिकार होता है। जब वो मरीज़ तुम्हारे पास आएगा तो बड़े आराम से बैठ जाएगा और आपकी तरफ देखेगा तो शर्मिंदगी के साथ देखेगा। अपने उसको लिबास का भी कोई इतना ख़ास फिक्र नहीं होता। ये आपका मरीज़ सल्फ़र का मरीज़ है कि जो माहौल को बगैर देखे बैठ जाता है, कोई उसको सफाई सुथराई का ख्याल नहीं। तो कोई इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सल्फ़र की कमी है जो डिमांड कर रहा है। जब आप सल्फ़र देंगे तो उसकी जो दबी हुई सलाहियत है वो बिल्कुल निखर कर सामने आ जाएगी। इस तरह एक मरीज़ आता है आपके पास, वो समझता है कि मुझे दुनिया की हर चीज़ मेरे पास ही होनी चाहिए, बड़ी आला क्वालिटी की वो बातें करता है कि हर चीज़ का वारिस मुझे होना चाहिए, ये इक़्तिदार, ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो ये थूजा का मरीज़ है कि हर चीज़ वो चाहता है कि मेरे पास ही होनी चाहिए, थूजा का मरीज़ है। इस तरह का मरीज़ आता है तो आप देख रहे हैं उसके चेहरे को बीमारी के आसार नज़र आ रहे हैं, कोई उसके जिस्म पर मौका बना हुआ है, चिकना पसीना उसके चेहरे पे आया हुआ है, बाल भी खंगरीले हैं, वो बाल खाए हुए बाल हैं। तो ये मरीज़ आपके पास आके बैठता है तो बैठते बैठते वो 2, 3, 4 मरतबा वो अपने उस मखसूस को टच करेगा, कपड़ा कर सीधा करने के हवाले से या वैसे ही टच करेगा। तो आप ये समझ लें कि ये साइकोसिस का मरीज़ है, उसे थूजा की जरूरत है। इस तरह लेडीज़ हैं वो आती हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। इस तरह वाले से पल्साटीला की जो मरीज़ है ना, वो गंदमी रंग से थोड़ा सा तेज़ रंग होगा, गोरा नहीं होगा, गंदमी रंग से थोड़ा सा तेज़ होगा, आँखों के अंदर शर्मीलापन होगा, उसके जिस्म जो है वो इतना ना वज़नी है ना कम है, दरमियाना सा जिस्म होगा उसका। तो ये समझ ले कि ये औरत जो आपके पास आई है ये पल्साटीला की मरीज़ है। एक औरत आती है बड़ा उसका जिस्म वज़नी है, तो आई भी दल के मारते, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, सीधा नहीं आई। जब वो आपके पास बैठेगी तो अपने जिस्म की तरफ बार बार देखेगी, वो शर्मिंदगी महसूस, मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। वो कह नहीं रही लेकिन वो उसका अंदर ये बात कह रहा है कि मेरे अंदर एक ये ऐप पैदा हो गया है कि मैं मोटी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप समझ लें कि ये कलकेरिया कारक की मरीज़ है। तीसरी औरत आती है आपके पास, वो बड़ी मजबूत कद की है, जिस तरह के चौधरी नसीर साहब का कद है इस तरह का होता है। वो आके ना तो थोड़ी देर खड़े हो इस तरह करके तो फिर वो बैठे। अकड़ी क्यों है वो कि उसका यूट्रस जो है वो थोड़ा सा हैवी वेट हो गया या उसका साइज़ बढ़ गया, तो बैठने से पहले उसने उसको तनाव दे के फिर बैठने की कोशिश की है। वो कमर के अंदर दर्द महसूस कर रही है। ये औरत 2 दवाइयों की शिकार हो सकती है, एक तो सीपिया की और दूसरा कार्बोफ्लाई। जब वो बैठेगी आप उसको केस लेंगे, मिसाल के तौर पे अब ये तीनों औरतें आ गई, पल्साटीला भी, कलकेरिया कारक भी, सीपिया भी, कार्बोफाइलम भी बैठ गई। अब आपने इनकी अलामत नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने सिम्टम के बारे में कहा है। तो सबसे पहले जो पल्साटीला की औरत है ना, आप उससे पूछेंगे आपको खाना पीने के अंदर क्या पसंद है, क्या खाना चाहती हैं। अगर वो ज़्यादा बेकरी पसंद करती है तो समझ लें कि ये पल्साटीला की औरत है। और मोटापे वाली औरत से पूछे कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करती हो, वो कहती है मैं तो ये सुपर बिस्किट खाती हूँ या अंडा ज़्यादा पसंद करती है, तो समझ लें कि ये कलकेरिया कारक की औरत है। सीपिया की जो औरत है ये चावल, गंदे, वो मिट्टी वगैरह ये भी खाते हैं। कलकेरिया कारक के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन इन दोनों के जिस्मों के अंदर फ़र्क है। तो ये जब मरीज़ हमारे पास आते हैं ना, तो उनको हमें इस नज़र से देखना कि हम वो हमारे पास एक हमारी मेडिसिन आ रही है। बाकी पेचीदगियाँ बाद में, जो मिजाजी दवाइयाँ ना, सबसे पहले हमें उनको भी नज़र में रखना चाहिए कि इसका मिजाज कैसा है। कैमोमिला का मरीज़ आता है, वो अपना कॉलर सीधा करता है, काटन पैनी ब्रश ऐसे करेगा, फिर वो बैठेगा, समझ लें कि ये अक्खड़ मिजाज का आदमी है, तो उसको कैमोमिला की ज़रूरत है। मर्द हो तो फिर, अगर औरत है तो फिर उसको कोनियम की भी ज़रूरत हो सकती है, स्टानम की भी ज़रूरत हो सकती है।
तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुनासिब तो नहीं था कि डॉक्टर साहब के लेक्चर में मैं कुछ हिस्सा शेयर करूँ, लेकिन क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे उसी वक्त जब हम किसी की बात को सुनेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, उस पर गौर व खौज करेंगे। मुमकिन है मेरा किसी चीज़ के साथ इत्तेफाक ना हो, लेकिन मेरा इत्तेफाक होना या ना होना मेरी ज़ाती राय नहीं, मेरा लिटरेचर क्या मुझे कह रहा है कि वाकई ठीक है, जो मेरे माइंड में था वो मेरा लिटरेचर मेरा साथ दे रहा है या कि नहीं दे रहा। मेरे माइंड में जो चीज़ है वो ऐसे नहीं है जो मेरे माइंड में, तो मुझे उसको दुरुस्त कर लेनी चाहिए। तो आप दोस्तों का यहाँ आके बैठना सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो बड़ी तवक्कुआत लेकर आते हैं, हमें वो अपने लिए मसीहा समझते हैं, बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। मुमकिन है कि वो हुकामा से, दीगर बड़े बड़े डॉक्टरों से वो ना उम्मीद हो के तुम्हारे पास आए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिस सीट पे हम बैठे हैं, जिस पैथी के हम वारिस हैं, उसको सीखें भी, उसको सिखाएं भी, जो उसके अंदर पेचीदगी है उसको मिल बैठ कर उनको दूर करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो मैं इस बात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। माशाल्लाह। डॉक्टर इरफान निज़ामी साहब, माशाल्लाह मैंने पता चलिया सी कि डॉक्टर जी साहब ने दसिया ते मैं हाज़र हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होया, बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह इस तरह जगह ने कि कोई भी जो काम है ना उन्होंने स्टार्ट करना ही मुश्किल होंगे, स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह हुण वधेगा, मजीद बेहतर असीं जिहड़ियां कोई खामियां होंगियां उन्होंने बेहतर करांगे इंशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह आप साहब ने बड़ा अच्छा तैयारी की सी, बाकी कमियां पेशियां होंदियां ही ना, इंशाल्लाह वक्त के नाल कवर हो जाएंगे। माशाल्लाह सारे लोगों को